चाइना 60,000 मेगावाट डैम नियर अरुणाचल प्रदेश सेंड अलार्म बेल्स रिंगिंग इन इंडिया। क्या लिखा गया है? चाइना का 60,000 मेगावाट डैम, 60,000 मेगावाट, फिर से सुनिए, मैंने आपके सामने यहां पर सबसे बड़ा डैम दिखाया था दुनिया का बिजली उत्पादन के लिए, उसकी पावर कितनी? अब आपने क्या देखा? 60,000 मेगावाट, मतलब समझ रहे? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 60,000 मेगावाट इज इक्वल टू 60 गीगावाट। इतना बड़ा डैम बनाने की बात कर रहा है कौन? चीन। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यानी कि दुनिया आर पार भी नहीं अड़ेगी, इतना बड़ा डैम बनाने की बात कर रहा है। इससे आप ये अंदाजा लगाइए, दुनिया में अब तक कोई डैम 3 गॉर्ज की बराबरी नहीं कर पा रहा, तो ये कितना बड़ा होगा। और जब ये कितना बड़ा होगा इस बात को आप समझ लेंगे तो आप ये समझिए, डैम केवल दीवार का नाम नहीं है। डैम पर आप पानी रोकते हैं पीछे तक, यानी यारलंग सांगपो का पूरा पानी पीछे रोकेगा। वो जो पानी आप रोकते हैं, अगर डैम की दीवार आपने कभी किसी भी तरह से खोल दी, अब आप पूछेंगे दीवार तो सर बहुत मजबूत होती है, मजाक है क्या, बम गोले से फोड़ दी? हमने कहा नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, प्रकृति मजाक करती है। बोले क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में ये बन रहा है वो अर्थक्वेक जोन 5 में आता है। यानी चीन जिस क्षेत्र में हिमालय के इसे बना रहा है, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र भूकंप के 5वें जोन के अंदर आता है, सबसे संवेदनशील जोन में आता है भारत के। और जहां पर ये डैम बनेगा भारत के किनारे पर, वहां अगर अर्थक्वेक आते हैं और किसी भी प्रकार से पानी लीक होता है, तो शायद वो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक होगा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और बांग्लादेश के निशान मिट जाएंगे। आज जब ब्रह्मपुत्र नॉर्मल तरीके से बहती है, तो भी बारिश के समय पर आसाम पानी में डूबा रहता है। आसाम के अंदर, आसाम की जो ओवल शेप जैसी आकृति है, अंडाकार जैसी आकृति है, उसमें पानी भरा रहता है। आप विचार करिए कि अगर अर्थक्वेक से कभी ऐसा हुआ तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश और इसमें बांग्लादेश के अंदर सुनामी आ जाएगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है जो कि आपको समझनी चाहिए। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर मैं आपको ये मैप की स्ट्रक्चर दिखाऊं तो प्रपोज्ड कहां है, तो मैप आप इस प्रकार से देख सकते हैं। भारत के उत्तर की तरफ ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये मेडॉग नामक जगह है जहां पर इस डैम को प्रपोज किया गया है। साथियों, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है 2900 किलोमीटर के आसपास लंबी, यारलंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि चीन किस प्रकार से अपने यहां पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके अपनी प्रगति को आश्वस्त करता है। आपको जो यहां पर ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन डॉट्स हैं ऑपरेशनल डैम्स। ऑपरेशनल डैम्स का मतलब ये डैम ऑलरेडी काम में लिए जा रहे हैं, चल रहे हैं। इसके बाद में आप अंडर कंस्ट्रक्शन, ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, यहां पर केवल 2 डैम आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, बाकी प्लान्ड हैं। आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में तो इसने ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर, यारलंग सांगपो की सहायक नदियों पर डैम बना रखे हैं। इसके अतिरिक्त अब ये इतनी बड़ी संख्या में आप जो ये रेड डॉट देख रहे हैं, यहां सुपर डैम बनाने की बात कर रहा है। उम्मीद है अब आपको लोकेशन भी क्लियर हो गई होगी, स्थिति भी क्लियर हो गई होगी। और ये जो जगह है मेडॉक काउंटी, यहां ये डैम बनाने की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, आप पूछेंगे आपकी कैसे बनाएगा इस डैम को? बहुत आसान तरीका अपनाया जा सकता है। कैसे? देखो, ये पूरे क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है, तिब्बती पठार के क्षेत्र है। 2 पहाड़ों की दीवारों को अगर किसी ने जोड़ दिया तो पूरी नदियों का पानी एक तरफ रुक जाएगा। भाई आपको करना क्या है? इस रास्ते में एक दीवार खींचनी है, 2 पहाड़ों को कनेक्ट करती हुई एक बड़े सा पहाड़ आपने बीच में बना दिया, वो पूरा की पूरा वाटर लेवल ऊपर तक चला गया और वो पूरा की पूरा डैम के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये तो तरीका अपनाया जाएगा। इस अपनाने के तरीके के अंदर पानी रुक जाएगा अगर डैम बना लिया, तो ये आपके मन में आने वाला डाउट चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? जब इतना बड़ा डैम बनाओगे, आप रास्ते में पानी रोकोगे, तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल बनता है, इसका मतलब तो सर ये हुआ कि इस वजह से भारत में पानी की कमी भी हो सकती है। अर्थक्वेक आया तब जो होगा वो तो चलो अलग बात है, लेकिन सर अगर रास्ते में यहां पर दीवार बनाकर पानी रोककर डैम बना लिया गया तो पानी की कमी भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है साथियों। ऐसा हमारे देश में तो सूखा लाएगा ही, बांग्लादेश में भी सूखा लाएगा। और ऐसा चीन पहले भी और देशों के साथ कर चुका है। जब तिब्बत से निकलने वाली नदियों में मैकोंग नदी के ऊपर, ये जो मैकोंग नदी है ना साथियों, ये आसियान कंट्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैकोंग, इस मैकोंग रिवर पर जब चीन ने डैम बनाया था, उसके बाद आसियान देशों में सूखा पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पानी ही नहीं पहुंचता है। 2 प्रकार से चीन ने मार दी। किस प्रकार से? एक तो टेंशन में कि अगर कुछ भी हो गया डैम नुकसान पहुंचाएगा, दूसरा यदि डैम बन गया तो पानी की किल्लत हो जाएगी और उस वजह से सूखा आ जाएगा। ये दोनों ही परिस्थितियां बहुत ही घातक है और इन घातक परिस्थितियों के कारण डर होना लाजमी है।